फरीदाबाद में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह मनचाहे किसी के साथ भी मारपीट कर देते हैं और किसी की भी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद के अनंतपुर इलाके से सामने आया है, जहां पर कुछ दबंगों ने एक पक्ष की दादालाई जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है और पीड़ित पक्ष पर अपनी दादालाई जमीन के वापस पाने के लिए सरकारी दफ्तरों की धूल भाग रहे हैं। इसके बावजूद भी पीड़ित परिवार को कहीं से कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है। आपने सुना ही होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत उस समय सच साबित होती हुई नजर आ रही, जब आंगनपुर इलाके से कुछ दबंग लोगों ने एक ही परिवार की दादालाई ज़मीन पर जबरन कब्जा कर लिया और ज़मीन के ऊपर बोर्ड लगा दिया कि ये प्रॉपर्टी उनकी। हालांकि पीड़ित पक्ष इस मामले को लेकर पहले ही कोर्ट में जा चुका था, पर वहां से भी कोर्ट से पीड़ित पक्ष के हक में ही फैसला आया। उसके बावजूद भी दबंगों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने पुलिस से साँठ-गाँठ कर ज़मीन पर जबरन कब्जा कर लिया। लगातार पीड़ित पुलिस थाने और चौकियों के चक्कर काटता रहा, परंतु कहीं से भी उसे कोई मदद नहीं मिली। अब आखिर में उन्होंने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का दरवाज़ा खटखटाया है और अपनी दादालाई ज़मीन के लिए अपनी मांग कर रहा है। ऐसा है जी, ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, बाप दादे इस पे खेती करते आए हैं और उसके बाद में चकबंदी में इन लोगों ने यहाँ ज़बरदस्ती अपनी ज़मीन लगवा ली, जिसका हमने एतराज़ माननीय डायरेक्टर चकबंदी को दिया था। उसमें ये केस को हार गए। उसके बाद में ये दोबारा इन्होंने अपील कर दी एसओ को, सेटलमेंट अफसर को, उसमें भी ये हार गए। उसकी फैसले की कॉपी हमारे पास सब हैं, ऑर्डर की कॉपी। दबंग आदमी हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट है उनको, और बदमाशी के पुलिस की मदद से ज़बरदस्ती हमारे बने बनाए मकानों पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। इनका यही काम है, दबंगई से ज़मीन हथियाना, मारपीट करना, लोगों को डराना धमकाना। पुलिस प्रशासन में इनकी अच्छी पकड़ है और पुलिस के हमने इसमें रिटर्न दिए लिखित में, उसकी कॉपी हम आपको देंगे। माननीय कमिश्नर साहब पुलिस को भी हमने इसकी शिकायत दी है, उसकी कॉपी भी हमारे पास है। ऑनलाइन शिकायत भी की है, उसकी कॉपी भी हम आपको दे देंगे। हमको कोई मदद नहीं मिली, पुलिस की प्रशासन की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली, बल्कि उन्होंने यहाँ जिप्सी खड़ी करके 24 घंटे जिप्सी पुलिस की रहती है और ज़बरदस्ती उनका कब्जा उन पर हमसे करवा दिया है, और जिससे हम और हमारा परिवार पूरा सहमा हुआ है, डरे हुए हैं। हमारे साथ कुछ भी वारदात हो सकती है। हम माननीय गृह मंत्री जी से अपील यही करेंगे कि उनका बड़ा अच्छा हमने नाम सुना है, बड़े न्यायकारी आदमी हैं, वो कृपया करके हमारी मदद करें और हमारी पुश्तैनी ज़मीन को इनसे छुड़ाएं। वहीं पीड़ित पक्ष महिलाओं की माने तो लगातार पुलिस दबंगों के साथ खड़ी नजर आ रही है और पुलिस ने ही खड़े होकर उनकी दादालाई जमीन पर कब्जा कराया है। वह लगातार पुलिस थाने और चौकियों के चक्कर काट रहे हैं, पर वहां से भी उन्हें इंसाफ मिलने की आस नहीं लग रही है। पीड़ित पक्ष की महिलाओं ने कहा, यदि उनकी दादालाई जमीन वापस नहीं मिली तो वह अपने परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे। इन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ हमारी ज़मीन पर और हमें हमारी ज़मीन वापस चाहिए। हमारे पास इतने पैसे नहीं जो हम लगाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने दबंग ज़्यादा ही, उनके पास पैसे की पावर की वो मतलब बहुत ज़्यादा पावर, धमकी देते हमें आगे अपनी भी जान को, अपने बच्चे और अपने आदमियों की जान के लिए खतरा है। हम कहीं जा भी नहीं सकते, जहाँ पे जाते पुलिस प्रशासन सब इनके इसमें सब जगह इन्होंने पैसे भर रखे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पुश्तैनी ज़मीन हमें मिल जाए, हमारे पक्के कागज है। हम 2 बार केस जीत चुके हैं इन्हों से, और फिर भी ये कब्जा करते हैं, गुंडों को बुला लेते हैं। पूरा गाँव इनों के साथ है, 150 आदमी इनके बंदे अब भी लठियाँ लेके बैठे हैं वो, और पुलिस उनके साथ है, जिप्सी खड़ी हुई है। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं कि हमारी ज़मीन वापस दिला दें हम। ये हमारे बड़े बुंदेल की पुस्तक ज़मीन है, ये हमें वापस मिलनी चाहिए। हमारी सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। हम सब जगह ढूंढ लिए, बहुत भग लिए, सब कुछ कर लिया, और ये दूसरे हमारे कब्जे पे बैठे, हमें कब्जा नहीं देते। कौन है लोग, किसने ज़मीन दबा रखी है? ये गांव के ही सारा गांव एक हो रहा, हम ही केले दिनेश कह तो हमारी ज़मीन दिला दो सर, अन्य हम करके मरेंगे सब मीडिया वालों के सामने आत्महत्या करेंगे वहाँ पे लेके जाए। हम कैसे बहुत ज़्यादा परेशान है। हम 15 साल से केस लड़ चुके हैं, हम 2 बार केस जीत चुके हैं इन्हों से, और फिर भी इन लोगों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। जब हम गुंडे बिठा के हमारी छाती पे, वहाँ पे हमारे बच्चे यहाँ पे कब्जा किया हुआ, हमारे उंगली भी ये कटी हुई चक्कू से पहले, और हमारे आदमियों के दांत तोड़ दिए इन्होंने। लड़का मारा था पहले, उसका भी मेडिकल बना हुआ हमारे पास। हमारी अगर ज़मीन वापस नहीं मिली तो क्या करेंगे आप? आत्महत्या करेंगे हम आत्महत्या करेंगे। हम जाएंगे आगे तक और भी, चाहे हमें कहीं पे भी जाना पड़े, जहाँ भी जाते हैं वहीं पे पैसे भर देते हैं लोग। तो इनके पास तो लोट हम कहाँ से लाएंगे? नहीं है सर।
वहीं देखना अब ये होगा कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को शिकायत मिलने के बाद अब इस पर क्या कार्रवाई होती है। क्या वहां से भी पीड़ित पक्ष को निराशा हाथ लगती है या फिर वहां से उन्हें इंसाफ मिलता है। आप देखते रहिए मेरे साथ A to Z न्यूज़ अपडेट।